चंडी जगी आगी लगी, हाय हाय कैसे भई, घर जला अटारी जली, सब जला पिटारी जली। मार है पुकार है अंगार धुंधकार है, मारा हमें में रावण तेरा हो जाए सत्यानाश। बाहर जले भीतर जले धरती जले आकाश, जानकी न आई हाय जानकी तबाही आई। अब राक्षस लोग बोल रहे हैं, गाना है, चंडी जगे, जब लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो चंडी जगी आगी जगी, आगी लगी, हाय हाय कैसी भाई, जो है वहाँ के नर नारी चिल्ला रहे हैं, घर जला अटारी जली, सब जला पिटारी जली। मार है पुकार है अंगार धुंधकार है, मारा हमें रावण तेरा हो जाए सत्यानाश। और लोगों का घर जल रहा था तो लंकावासी जो है रावण को धिक्कार रहे थे। बाहर जले भीतर जले धरती जले आकाश, बाहर भी जल रहा है, अंदर हर तरफ आग आग दिख रही है, आकाश तक आग उठ रही है। जानकी ना आई हाय जानकी तबाही आई, बोल रहे हैं जानकी नहीं आई है, जान की तबाही आई। बोले देख प्रजा की दुर्दशा गरज उठा दशमात, होठ काट कर दांत से मीजे दोनों हाथ। प्रजा की दुर्दशा देख करके दशमात रावण गरज उठा और अपने दांत से अपना होठ काट करके दोनों हाथ मीजा उसने। बलवानों को बलहीन जाना, भिगुटी कराल कर ली अपनी, फिर आँच उठाई ऊपर को, फिर आँख उठाई ऊपर को, पुतली विशाल कर ली अपनी। और बलवानों को उसने बलहीन जाना तो भिगुटी अपनी कराल कर ली, फिर आँख अपनी ऊपर उठाई और बड़ी बड़ी आँख कर ली। गर्वीले नेत्र दयाशानन के जो ही ऊपर को उठते हैं, उद्गण में इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छूटते हैं। गर्वीले नेत्र जब दशानन के ऊपर उठते हैं, उसको देख करके सब देवता जो है, देवता दानव जो है, इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि सबके छक्के छूट रहे हैं। मतलब जो है चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे इंद्र हो या कुबेर हो, वरुण हो, सब कुछ छूट जाते हैं। वो बिजली थी उन आँखों में, आकाश पे घिर आए बादल, कर करके एक शब्द हुआ, जल धुंध लाए बादल। वह बिजली उन आँखों में थी कि आकाश में बादल आ गए और कर करके शब्द हुआ और फिर जो है लंका में बारिश होने लगी। संकेत में सारे काम हुए, शासन हो तो ऐसा हो, अगर ताकत हो तो ऐसी हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो। वही संकेत में सारा काम हो गया, अनुशासन हो तो ऐसा हो, ताकत हो तो ऐसी हो और शासन हो तो ऐसा हो। दो दिन में होता नहीं कोई सिद्ध पाए, सीधा साधा मार्ग भी कंटकमय हो जाए। बोले दो दिन में जो है, दो दिन में होता नहीं और कोई भी, बोले जब दो दिन आता है तो कोई भी उपाय काम नहीं करता, सीधा साधा मार्ग भी जो है कांटों से भर जाता है जब दो दिन आता है तो। भगवत की माया अद्भुत है, उसमें न किसी का चारा है, जब राघवेंद्र ही रूठ रहे तब कौन उबारन हारा है। बोले भगवान की माया अद्भुत है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, और जो राघवेंद्र श्री रामचंद्र ही रूठे हुए हैं तो कौन उबारेगा। जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तब फल प्रतिकूल लगा फलने, घी की तासीर करी जलने, वह आग लगी दूनी जलने। और जब जो है आग पर जो है जल बरसा तो वो उसका असर प्रतिकूल हो गया, वो घी की तरह आग और बढ़ गई। मानो आकाशीय झरने से पावक की धार झर रही थी, उस और अशोक वाटिका में एक ताकत काम कर रही थी। मानो आकाशीय झरने से पावक की धार भर रही, मतलब जो ऊपर से जो पानी भर रहा था उसकी तुलना जो है आग से कर रहे हैं कि वो आग, वो गिर रहा था तो और आग भड़क रही थी, मतलब ऊपर से ही आग गिरे थे से लग रहा था। और जो है मानो आकाशीय झरने पावक की धार भर रही थी, उस और अशोक वाटिका में एक ताकत काम कर रही थी। बालों खुले हुए से यह कहती थी लज्जा जाए नहीं, ज्वाला मैया बजरंगी पे देखना आज कुछ आए नहीं। और बालों को खोल करके सीता जी कह रही थी कि हे भगवान लज्जा न जाए, और ज्वाला मैया से कह रही है कि देखो बजरंगी मेरे पुत्र बजरंगी हनुमान जी पर कोई आँच न आए। यह देख अलौकिक चमत्कार अंजनी लाल हर्षाए गए, हनुमत को जब हंसते देखा रावण राजा खिसियाए गए। ये अलौकिक चमत्कार देख करके अंजनी लाल हनुमान जी हर्षा गए, और हनुमान जी को हंसते देख करके रावण खिसिया गया। बोले क्या बस एकदम उठा मेरा इकबाल, कैद किया था काल को लाओ उसे निकाल। बोले कि क्या एकदम से मेरा इकबाल उठ गया है और मैंने काल कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। और काल कहाँ तू बैठा है, कुछ मदद नहीं कर सकता है, लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुँह तकता है। और काल को रावण बोल रहा है
तू कहाँ जाके बैठा, कुछ मदद नहीं कर सकता, लंका में आग लगी है, तू खड़ा खड़ा मुँह ताक रहा है काल यही अतिकाल न कर, आ शीघ्र छपट के बाहर हो, मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस वानर को। और बोल रहे हैं कि इसकी काल यही है, अतिकाल न कर, मतलब जो है देरी मत करो, और शीघ्र झपट के बाहर आओ, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूँ, भक्षण कर लो इस वानर का। जिस तरह मदारी के भय से कपि नाना कर्तव्य करते हैं, तो वहीं प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। जिस तरह मदारी के भय से बंदर अलग अलग तरह के नाना कर्तव्य करते हैं, तो ही रावण के प्रताप से यम और काल भी डरते हैं। अति अति कुपित देख दशकंदर को भय से हो कंपित काल गया, फिर प्रलय काल की तरह झपट हनुमत की ओर तत्काल गया। और फिर दशकंधर रावण को कुपित देख, गुस्सा देख करके और जो काल भी डर गया, और फिर जो है और फिर प्रलय काल की तरह हनुमान जी की ओर झपटा, कह के जय रघुराज की बोले अंजलि लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। फिर हनुमान जी उससे काल से पूछते हैं जय जय रघुराज बोल करके कि क्या तुझको ही काल कहते हैं। जीत है तू जरा जगजीत हूँ है तू विश्व जीत दिखलाता है। हनुमान जी बोले तू नर को जीतता है, तू जग को जीता विश्व जीत दिखलाता है, पर यह शरीर है रामदास और काल जीत कहलाता है। मगर ये शरीर मेरा राम का है, मैं रामदास हूँ कहलाता हूँ, और मैं काल जीत भी कहलाता हूँ। जो है मंगल भवन मंगलहारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। तू काल है मैं हूँ महाकाल, तू है कराल विकराल हूँ मैं। तू काल है तो मैं महाकाल हूँ, और तू कराल है तो मैं विकराल हूँ। जिसके अधीन है शक्ति तेरी उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। जिसके अधीन तेरी शक्ति है उस महाशक्ति का मैं लाल हूँ। श्री रामचंद्र जी के अधीन ही सब शक्ति है, उनका कहना था हनुमान जी का। यह कहकर झपटे और पकड़ा उस कुरकाल को क्षण भर में, ये कहकर झपटे और पकड़ लिया कुरकाल को क्षण भर में। और जो बाल काल के समय धाय कह लिया था सूरज को कर में, जैसे बाल काल में सूरज को जो है लील गए थे जो है, वैसे पकड़ लिया काल को। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया स्वर्ग और इंद्रासन। काल जब हनुमान जी मिटाने लगे तो त्रिभुवन में हाहाकार हो गया, और स्वर्ग और इंद्र का सिंहासन डोल गया। कैलाश में टावा डोल हुआ श्री महादेव का सिंहासन, कैलाश में महादेव जो है शिव जी का सिंहासन डावाडोल हो गया। घर दर घर जलथल में खलभल छई मंडल में, जो है जल में थल और थल में नभ क्या मिल गया नहीं समझ में आ रहा था। और खलभल भई नवमंडल में भी उलट पलट हो रहे हैं। वरुण कुबेर धरणी सुमेर कपत सकल जग थर, वरुण कुबेर और धरणी सुमेर पूरा संसार जो है थर कांपने लग गया। हलचल भई सब लोचन में, उड़गण सुरगण त्रिभुवन में, और हलचल हुई सब लोक में, उड़गण सुरगण और त्रिभुवन में। शशि घबराए रवि अकुलाए, टूटत गिरी तरु चर। और शशि मतलब चंद्रमा घबरा गए, रवि सूर्यदेव घबरा गए, कुला गए, टूटत गिरी और लगा आसमान गिर जाएगा, तरु चर होने लग गया। शंका इंद्र अधिक हुए चिंतित और उदास, सब मिलकर आए विकल महावीर के पास। सब शंका में इंद्रादि देवता जो है चिंतित और उदास हो गए। सब मिल करके विकल होकर के महावीर हनुमान जी के पास आए। बजरंग बली हुजिए शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। जब बजरंगी शांत हो जाइए, सुरगण सब विनय कर रहे हैं, प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। प्राकृतिक खेल जो है ब्रह्मा जी का बनाया हुआ, भगवान बनाया हुआ, सब खेल मिट जाएगा, इसलिए सब देव डर रहे हैं। लंका को फूको खाक करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम, पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। बोले लंका को तुम फूक करके खाक कर दो, और जो कंचन के कोठे हैं, जो स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण के महल, उनको तोड़ दो, पर वीर हमारा आग्रह है, काल को आप छोड़ दी। छोड़ा तब हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन की तरफ गरजे आँख निकाल। तब हनुमान जी ने काल को छोड़ा और दशानन रावण की तरफ आँख निकाल करके गरजे। फिर दृष्टि जो डाली लंका पे, देखा वह खूब चमकती है, ज्वाला जो बढ़ती जाती है तो कंचन ज्योति दमकती है। फिर दृष्टि डाली लंका के ऊपर, देखा कि ज्वाला खूब तेज चमक रही है, और ज्वाला जो बढ़ रही है, कंचन ज्योति और चमक रही है। यह दमक देखकर मन ही मन बोले यह बात खटकती है। तब जा शाही तहखाने में देखा एक लाश लटकती है।
ये नमक देखकर मन ही मन बोले एक बात खटक रही, तब जाके देखा शाही तहखाने में लाश लटक गई, नीचे सिर ऊपर पाँव धधे, जंजीर में जकड़ी बाहें थी। फिर देखा जान लाश में है, कुछ धीमी धीमी आहें थी। नीचे सिर था, ऊपर पाँव बंधे थे, जंजीर में जकड़ी उनकी बाहें थी। फिर देखा लाश में कुछ जान थी, कुछ धीमी धीमी आहें आ रही थी। और तो हनुमत ने करके मुक्त उसे तू कौन है तत्काल कहा, तो सावधान होकर उसने अपना थोड़ा सा हाल कहा। हनुमान जी ने उसको मुक्त किया और तू कौन है पूछा तत्काल। तब उसने सावधान होकर अपना हाल बताया। धन्यवाद है आपका, मुझको लिया बचाए, नाम शनिश्चर है मेरा, सुनिए ध्यान लगाए। धन्यवाद जो है, तब वो जो है हनुमान जी को धन्यवाद देता है, मुझको आपने बचा लिया। तब बताया कि मेरा नाम शनिश्चर है, शनिदेव है, और आप ध्यान लगा सुनिए। मैं अपना फल बतलाने को रावण के सम्मुख आया था, आ गए सारसाथी तुम पर, जब मैंने उसे बताया था। मैं अपना फल बताने को रावण के सम्मुख आया था और तुम्हारे पास साढ़े साथी आ गए, उसे बताने आया था। जब सुनते ही वो भवक उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया, बंदी करके तहखाने में इस प्रकार मेरा हाल किया। ये सुनते हुए वो भवक गया और आंखों को मुझ पर लाल किया, बंदी करके तहखाने में अपने डाल दिया, मेरा हाल किया। पर आपने जो उपकार किया उसका है प्रत्युत्तर नहीं, उस सेवा लो आभारी से तो रहेगा उतना भार नहीं। पर आपने जो उपकार किया उसका कोई प्रत्युत्तर उपकार हम नहीं दे सकते, कुछ सेवा लो मुझसे जिससे आपका भार कुछ कम हो जाए। यह सुन के बोले महावीर, सच में तुम्हें शनिश्चर हो तो इतना काम करो, मेरा उपकार तुम्हारा मुझ पर हो। बोले कि हनुमान जी बोले कि अगर तुम सही में शनिदेव हो तो इतना काम करो कि तुम्हारा उपकार मुझ पर हो जाए। बाहर को आओ, कृपा करो, लंका पर दृष्टि फिराओ तुम, सचमुच दशा तुम्हारी तो सोने को स्याह बनाओ तुम। और फिर बोले कि जो है तुम बाहर आओ, लंका पर एक दृष्टि घुमाओ, और अगर तुम सही में शनिदेव हो तो लंका पर ऐसी दृष्टि घुमाओ कि जो सोने की अटारियाँ हैं सब स्याह हो जाए, सोना न रहे। शनिश्चर की पहली लंका हुई स्याह, तो हनुमान ने हर्ष से डाली एक निगाह। जब जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो लंका स्याह हो गई। हनुमान जी ने हर्ष से एक निगाह डाली, यूँ लौट पलट लंका जारी मद चूर कर दिया रावण का। ऐसे लंका को लट पलट दिए और रावण का मत चूर कर दिए। सगरी नगरी को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सारी नगरी को फूंक दिया, सिर्फ एक घर विभीषण का छोड़ा। सोने को खाक बना करके बजरंगबली अलसाने लगे, बट कूदे तभी समंदर में और अपनी पूँछ बिछाने लगे। सोने को खाक बना करके बजरंगबली को थोड़ा सा जो है मन हुआ कि जो है हम आराम करें, आलस आया, लेकिन तब जो है चटकूदे जो है समंदर में अपनी पूँछ बिछाने लग गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजित बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम शंकर भाई। मेरा नाम संदीप कनौरिया है, मैं भदोही नगर से हूँ, कालीन नगरी से। आप लोग मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग बड़ी कृपा होगी। जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव।